एक पत्नी का प्रेम और समर्पण उस गहरी नदी की तरह होता है जो बिना शोर के बहती है, लेकिन अपने भीतर पूरी दुनिया को समेट लेने की ताकत रखती है। वह अपने पति के लिए केवल एक जीवन साथी नहीं होती, बल्कि उसकी चिंता में छिपी माँ बन जाती है, उसकी थकान में छुपी सहेली और उसकी खामोशी में समाई साथी बन जाती है। वह उसकी आदतों को बिना कहे समझ जाती है, उसकी परेशानियों को उसकी आंखों की नमी से पढ़ लेती है। वह उस दीपक की तरह होती है जो आंधियों में भी टिमटिमाता रहता है, केवल इसलिए कि उसका उजाला उसके पति की राह को रोशन करता रहे। उसका प्रेम कोई शोर नहीं करता, वह बस हर दिन की छोटी छोटी बातों में, हर तर्क और मौन में, हर प्रतीक्षा और प्रार्थना में साक्षात दिखाई देता है। पत्नी का समर्पण एक ऐसी पूजा बन जाता है जो बिना मंत्रों के भी पति के जीवन में सुख और शक्ति भर देता है। बस उसकी आंखों की नमी, उसके हाथों की सेवा और उसके दिल की सच्चाई से। यही प्रेम है, मौन, स्थिर लेकिन अतल गहराई वाला। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इमैप के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का बहुप्रसिद्ध उपन्यास मृत्युंजय, जो कि महारथी कर्ण के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। आज से हम पढ़ेंगे कर्ण की पत्नी वृषाली के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। स्त्री का जीवन भक्ति भाव से और श्रद्धा से पति के चरणों पर समर्पित किया हुआ एक कमल पुष्प होता है। पति का सुख ही उसका सुख होता है। पति के जीवन के आधे अंग को संवारने की पवित्र शपथ वह सप्तपदी के मंगलमय अवसर पर अग्नि नारायण को साक्षी बनाकर लिया करती है। इसीलिए उसको अर्धांगी कहा जाता है। मैं अपने पति को सुख के शिखर पर रखने के लिए अहर्निश प्रयत्न कर रही थी, क्योंकि उनका जीवन जिस कष्टमय मार्ग से चलता आ रहा था, उस संपूर्ण मार्ग के बारे में शोण जी ने मुझे अनेक बार बता दिया था। मैं अत्यंत भाग्यशाली थी, क्योंकि मेरे पति का रूप ऐसा था कि कोई भी रूपवती स्त्री मुझसे ईर्ष्या करने लगे। रूप से भी अधिक विशाल उनका मन था। शायद उनका जन्म अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को केवल प्रेम देने के लिए ही हुआ था। अपने अनिंद्य रूप पर उनको रत्ती भर भी अभिमान नहीं था। बातें करते समय वे भूलकर भी कभी अपने दिव्य कुंडलों का या कवच का उल्लेख नहीं करते थे। इतने सामर्थ्यवान पुरुष और एक देश के राजा होकर भी जब वे अपने माता पिता के पैरों पर स्वयं चंदन मिश्रित उपटन करते, तब मेरा हृदय अभिमान से भर आता था। अपने सुंदर और सद्गुणी पति को देखकर किसी स्त्री को अभिमान नहीं होगा? किसी विशाल वृक्ष पर आश्रित लतिका का जीवन जैसे निश्चिंत और सुखपूर्ण होता है, वैसे ही अपने पति के साथ मेरा जीवन सुखमय था। मेरी सास और ससुर तो एकदम देवता तुल्य थे। मैं उनकी पुत्रवधू हूँ, यह मुझको कभी लगा ही नहीं। मुझको वे अपनी कन्या की तरह ही मानते थे। शोण जी तो हास्य का कलकल करता हुआ झरना ही थे। वे औरों से तो बहुत ही कम बातें करते, परंतु मुझसे बातें करते समय उनका मन ही नहीं भरता था। मेरा एक भी दिन कभी ऐसा नहीं बीता था जब मैंने उनकी प्रेम पूर्ण पुकार भाभी भाभी ना सुनी हो। राजनगर और राजप्रासाद में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को वे सबसे पहले मुझी को बताते थे। मुझको बहुत ही आश्चर्य होता था कि उनके विवाह के संबंध में कोई चर्चा क्यों नहीं करता था। मैं ससुर जी से कहती भी थी, अपने ज्येष्ठ पुत्र पर ही आपका प्रेम अधिक दिखाई देता है, नहीं तो शोण जी का विवाह भी आपने अब तक कर लिया होता। वे हंसकर इतना ही कहते, हमको तो कभी यह लगता ही नहीं कि यह काम हमारा है। हमारा कर्तव्य तो कर्ण का विवाह करना भर था, इसी में संतोष था हमें तो। अब कर्ण चाहे तो शोण का विवाह करे या उसको यूं ही रखे। मैं कभी अवसर पाकर शोण जी के विवाह की चर्चा अपने पति देव के सम्मुख करती। वे कहते, वृषाली, मैंने सुना है कि स्त्रियां बहुत ईर्ष्यालु होती हैं। तुम शोण की पत्नी से द्वेष नहीं करोगी? इसका क्या प्रमाण? वे मुझसे सदैव ऐसी ही व्यंग्य भरी बातें किया करते थे, परंतु उन बातों के पीछे छिपे हुए उनके प्रेम को मैं जानती थी, इसलिए मैं कुछ कहती नहीं थी। मैं कहती, मैं तो शोण जी को अपने बड़े भाई की तरह समझती हूँ। भाई की पत्नी से भी किसी ने द्वेष किया है क्या? वृषाली, व्यर्थ ही नाते का यह घोड़ा मत दौड़ाओ। सच कहूँ, तुम यह चाहती ही नहीं हो कि तुम्हारा पति अन्य लोगों के प्रेम में भी फंसे। शोण का विवाह कर देना चाहिए
ऐसा कहने में तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि शोन के साथ उठने बैठने में मेरा जो समय बीतता है, शोन के विवाह हो जाने के बाद वह सारा का सारा समय तुम्हारे हिस्से में आ जाए। सच है ना? तुम लोग भी कितनी स्वार्थी होती हो। मैं उनकी ऐसी बातों से झुंझलाकर दूर हट जाती और गवाक्ष से गंगा की ओर देखती रहती। वे थोड़ी देर बाद ही मेरे पीछे से आकर मेरे सिर पर हाथ फेरते और कहते, वृषाली, क्रुद्ध हो गई क्या तुम? अरे मेरी तो कुछ समझ नहीं आता है। मुझको अब भी यही लगता है कि मेरा शोण अभी गंगा के किनारे सीपियां इकट्ठी करने वाला। भैया, तुम गरुड़ की तरह ऊंचे जाओगे क्या? यह पूछने वाला मेरे रथ के पीछे रोता चिल्लाता हुआ दौड़ने वाला बिल्ली का बच्चा रथ के नीचे ना आ जाए इसलिए दौड़कर तत्परता से उसको उठा लेने वाला भोला भाला शोण है। मुझको अब भी यह नहीं लगता कि वह बड़ा हो गया है, लेकिन अब मैं विलंब नहीं करूंगा। उसका विवाह मेरे विवाह से भी अधिक धूमधाम से होगा। कितना लंबा तगड़ा हो गया है वह, है ना? ऐसे अवसर पर सिर उनके पुष्ट कंधे पर रख देने की इच्छा होती। लगता इस विशाल शरीर में कितना विशाल मन होगा। उनके जीवन में अनेक उलटफेर हुए थे, परंतु अपने प्रिय भाई की स्मृतियां उन्होंने अपने मन के गर्भगृह में कितनी ताज़ी बना रखी छोड़ी थी। कदाचित स्वयं शोण जी भी उन घटनाओं को भूल गए होंगे, परंतु उन्होंने बड़े प्रेम से उनको ज्यों का त्यों सहेज रखा था। सभी अपनों को इस प्रकार श्रद्धापूर्वक अपनाते हुए मुझ पर प्राणाधिक प्रेम करने वाला पति मुझे मिला था। मेरा जन्म जन्मांतरों का पुण्य सफल हो गया था। उनकी पत्नी होने के कारण केवल उनके कुटुंब के व्यक्ति ही मुझ पर ममता की वर्षा करते हों, ऐसी बात नहीं थी, बल्कि महारानी गांधारी देवी, युवराज्ञी दुश्शला देवी और राजमाता कुंती देवी, इन सब का भी मुझ पर अमित स्नेह था। मैं एक सूत कन्या थी, परंतु मुझको राजकुमारी का जीवन प्राप्त हो गया था। सब मुझको अपने पतिदेव के कारण ही प्राप्त हुआ था, इसीलिए उनके सुख के लिए मैं दिन रात एक कर रही थी। किसी भी दुखदायी घटना का उल्लेख वे मुझसे कभी नहीं करते थे। पिछली बार अखाड़े में कृपाचार्य और युवराज भीम ने उनका जो अपमान किया था, वह उन्होंने मुझको आज तक नहीं बताया। अपने लिए औरों के मन को कष्ट पहुंचाने की बात वे कभी सोच भी नहीं सकते थे, परंतु उनको दुख देने वाली कोई घटना घटती तो शोण जी वह सबसे पहले मुझको ही बताते। भ्रातृ प्रेम में डूबे हुए वे मुझसे कहते, भाभी, भैया चाहे कितने ही संकटों में फंसे हुए क्यों ना हो, वे तुम्हें कभी कुछ भी नहीं बताएंगे, इसलिए मैं यह बातें तुम्हें बताता हूँ। उनके मन की यातनाएं मुझसे देखी नहीं जाती। छोटे मुंह बड़ी बात कैसे कहूँ, यह सोचकर मैं उनके सामने कुछ कह नहीं पाता हूँ। तुम ही संभालो भैया को। पांचालों की युवरागी के स्वयंवर में हुए अपने अपमान को भी वे सहज पचा गए थे। मुझको दुख होगा यह सोचकर बताया ही नहीं था, लेकिन अंत में देवर शोण जी ने वह मुझको बता ही दिया। स्वयंवर में घटित समस्त वृत्तांत जब मुझको विदित हुआ, तब द्रौपदी कही जाने वाली उस निर्मम और अविवेकी युवरागी पर मुझको बड़ा ही क्रोध आया, लेकिन पहली बार ही। बाद में तो मुझे उस पर दया ही आई। अमृत कुंभ उसके हाथों के पास पहुंच चुका था, लेकिन उस अविचारी स्त्री ने कुल के घमंड में आकर उसको पैरों से ठुकरा दिया था। किरीट में लगाने योग्य सुगंधित सुवर्ण पुष्प उसने पैरों तले रौंद दिया था। समस्त राजाओं के सामने उसने मेरे स्वाभिमानी पति का घोर अक्षम्य अपमान किया था। मेरे सुंदर पुत्र की बलि ले ही ली थी। जब अंगराज पांचाल देश से लौटे, तब उनकी आरती उतारते हुए चिंतातुर होकर मैंने उससे पूछा, हमारा सुदामन कहाँ है? मेरी आंखों में गहराई तक देखते हुए उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। उनके नीलवर्णी नेत्रों से निकलते हुए आंसुओं की दो बूंदें उनके रक्तिम कपोलों पर से सरकती हुई मेरे पैरों पर गिरी। मुझको वे स्फुलिंग की तरह धधकती हुई लगी। मुंह मोड़कर नयनों के छोरों को उत्तरीय से पहुंचते हुए वे बोले, सुदामन चला गया वृषु। उसको निहत कर द्रौपदी के कंठ में वरमाला डालने वाला अर्जुन अब सुदामन के पिता के बाण से ही अंतिम निश्वास छोड़ने वाला है। मेरे हाथ में लगी आरती की थाली से उन्होंने एक पुष्प प्रतिज्ञा के रूप में उठा लिया। सुदामन के वध का समाचार सुनकर मेरे हाथ से थाली छूटकर गिर पड़ी। स्त्री को अपना दुख पचाकर औरों का दुख हल्का करना पड़ता है। अपने पति की मानसिक व्यथा कैसे दूर की जाए, यह बात किसी भी सुज्ञ स्त्री को कभी कोई सिखाता नहीं है। मैंने ध्यानपूर्वक देखा कि स्वयंवर का शल्य महाराज के मन में कसक रहा था। किसी भी बात में उनका मन नहीं लगता था। घंटों तक वे विचारों में डूबे रहते। एक बार तीसरे प्रहर भोजन के उपरांत वे ऐसे ही अकेले बैठे हुए थे।
मैं अचानक ही उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। मुझको देखते ही बलात् हंसते हुए वे बोले, वृषाली तुम? कुछ लोग झूठ बोलते नहीं हैं, परंतु झूठी हंसी हंसते अवश्य हैं, यह मैं आज जान गई हूं। मैंने कहा, कौन झूठी हंसी हंसता है? तुमको देखकर हंसने वाला झूठी हंसी कभी नहीं हंसेगा। आप ही झूठी हंसी हंस रहे हैं, मुझसे अपने दुख छिपाते हैं। कैसा दुख? सुदामन का और स्वयंवर का, जिसने आपके मन को विफल कर दिया है, उस अपमान का। वृषाली, तुम सच कह रही हो, परंतु यह सब तुमसे किसने कहा? देवर शोण जी ने। लेकिन मैं यह पूछती हूं कि इसमें मन को इतना विफल कर देने वाली क्या बात है? यह जानने के लिए पुरुष का और विशेष रूप से योद्धा का जन्म लेना पड़ता है। बिना इसके यह ज्ञान नहीं होता कि अपमान का शल्य मन में कैसा चुभता है। वृषाली, सचमुच ही क्या मैं इतना हीन और शूद्र हूं? सदैव की भांति गवाक्ष से दूर क्षितिज की ओर देखते हुए वे कह रहे थे, नहीं, आपको हीन कहने वाले सभी लोग एक दिन पश्चाताप करेंगे। यह बात मेरा मन बार बार मुझसे कह रहा है। तुमसे एक प्रश्न करूं? सच सच बताना। बताओगी? मैं आपसे कभी असत्य नहीं बोली हूं, बोलूंगी भी नहीं। आप मेरे परमेश्वर हैं। तुम्हारे मन में कभी यह बात नहीं आई कि अपना पति यदि सूतपुत्र ना होता बहुत अच्छा हुआ होता? क्यों? मैं क्यों यह सोचूं? आपका यह प्रश्न तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप में कमी ही क्या है? तो फिर मुझी को इतना क्रोध क्यों आता है सूतपुत्र शब्द पर? कभी कभी संसार की दुष्टता देखकर आपका मन विक्षुब्ध हो जाता होगा और तब फिर आपको वैसा लगता होगा। लेकिन अब आप औरों की क्रूरता का विचार तक ना करें, क्योंकि 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 हम दोनों का जीवन। क्यों? क्या हुआ वृषाली? रुक क्यों गई? हम दोनों का जीवन फिर क्या? अब वह हम दोनों का नहीं रहा है, उसमें हिस्सा लेने वाला तीसरा प्राणी आने वाला है। आप जल्दी ही पुनः पिता बनने वाले हैं। क्या क्या कह रही हो वृषाली? मैं जल्दी ही पिता बनूंगा? हमारे पुत्र होगा? वृषाली, यह बात तुम मुझको कितने विलंब से बता रही हो? आगे बढ़कर उन्होंने मेरा मुख अपने हाथों में थाम लिया। मैंने बहुत प्रयत्न किया, किंतु मेरी आंखें ऊपर उठती ही ना थी। अंत में हाथों को इधर उधर हिलाते हुए वे शांत स्वर में बोले, वृषु, ऊपर मेरी ओर देख तो सही। मैंने उनके नीले कानों और कुंडलों की ओर संकुचित होते गए शांत नेत्रों की ओर देखा। मुझको द्रौपदी की याद आई। सचमुच उसने मुझ पर बड़ी कृपा की थी। उसने यदि इनको मेरी तरह निकट से देख लिया होता तो निश्चय ही उसने इनको कभी हस्तिनापुर लौटने ही ना दिया होता। गंभीरता से मेरी ओर देखते हुए वे बोले, वृषु, पुत्र होगा या कन्या? आपकी क्या इच्छा है? कन्या, तुम्हारी तरह बड़ी बड़ी आंखों वाली। पुत्र, आपकी तरह कुंडलधारी। मैंने उनके हाथों से मुख छुड़ाते हुए कहा, फिर तो तुमको मेरा ध्यान ही नहीं रहेगा। सुनते हैं कि पुत्र हो जाने पर स्त्री का पति पर प्रेम कम हो जाता है। आपके प्रति मेरे प्रेम को अब केवल एक ही घटना हटा सकती है, और वह है मृत्यु। वृषाली, मेरे लिए कैसे कैसे स्वर्गीय उपहार लेकर आई हो तुम। उनकी पानीदार आंखें मेरे हृदय सरोवर में डुबकियां लगा रही थी। स्वर्ग के साक्षात देवता को भी भला कहीं स्वर्गीय उपहारों की आवश्यकता होती है? मैं उनकी मनोवृत्ति को प्रसन्न कर सकी, यह सोचकर ही मुझको बहुत आनंद हो रहा था। जब से स्वयंवर से आए थे तब से पहली बार ही वे इतने मुक्त मन से मुझसे बातें कर रहे थे, परंतु क्षण भर बाद ही वे फिर से चुप हो गए। मुझको वहीं छोड़कर अकेले ही गवाक्ष के पास जाकर बाहर दूर देखने लगे। क्यों? क्या हुआ? मैंने भयभीत होकर उनसे पूछा। कुछ नहीं, तुम जाओ अब। वे मुझसे फिर कुछ छिपाने लगे। आप मुझको सदैव इसी प्रकार दूर रखकर ही व्यवहार करेंगे क्या? नहीं वृषाली, लेकिन सभी बातें बताने योग्य नहीं होती, समझने योग्य भी नहीं होती, क्योंकि वे कटु होती हैं। कोई भी कटु बात क्यों ना हो, आपके मुख से निकलने वाली वह मुझको अमृत जैसी मधुर ही लगेगी। मैंने भी दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं हट नहीं करूंगी कि मुझको बताइए ही, परंतु पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, यह व्यर्थ है, यह सोचकर ही मैं यहां से जाऊंगी? यह बात नहीं है। सहन कर सकोगी? सुनो, हमारा पुत्र होगा, यह सोचकर तुम आनंद से फूली नहीं समा रही हो। मैं भी यह सुनकर क्षण भर के लिए अपना दुख भूल गया, लेकिन इस समाचार ने मेरे पहले के दुख को और अधिक बढ़ाया ही है। ऐसी बात क्यों करते हैं आप? आपका पुत्र होगा, यह सुखद समाचार दुख कैसे बढ़ा देगा? हाँ वृषाली, तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला पुत्र इस राजभवन में
कर्णपुत्र के रूप में ही बड़ा होगा, लेकिन कल जब वह समाज में घूमेगा तब सभी लोग सूतपुत्र कहकर ही उसे चिढ़ाएंगे। जिस धैर्य से उसके पिता ने यह कटु सत्य जीवन भर सहन किया है, उसी धैर्य से वह भी सहन कर लेगा, यह नहीं कहा जा सकता। वृषाली, कर्ण के पराक्रम के नगाड़े व्यर्थ हैं। समाज की रूढ़ी के सम्मुख व्यक्ति का जीवन, उद्देश्य, आशा, आकांक्षा सब कुछ क्या मिट्टी ही नहीं है? लेकिन जब वह सूतपुत्र होगा ही, तब फिर लोग वैसा कहेंगे तो उसमें अपमान की बात क्या है? वृषाली, तुम जाओ। कर्ण के साथ रहकर भी तुम उसको अच्छी तरह पहचान नहीं पाई हो। नहीं, आप जो समझ रहे हैं वह बात नहीं है। लेकिन आप भी अपने कुल पर अभिमान क्यों नहीं करते? आप सबको डंके की चोट पर यह क्यों नहीं कह देते कि मैं सूतपुत्र ही हूं? मेरे पुत्र और उनके वंशज ये सब सूतपुत्र ही रहेंगे। वृषाली, इसके लिए विगत 25 वर्षों से मैं अपने मन के धागे एकत्रित करने का प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन उसमें मैं अभी तक सफल नहीं हो पाया हूं। मुझको इस बात पर अभिमान होना चाहिए कि मैं सूतपुत्र हूं, लेकिन वह होता नहीं है। तो फिर मैं सूत कन्या हूं, आपकी पत्नी हूं। यह सत्य भी आपको कभी आनंदित नहीं करता होगा, यही समझना चाहिए। नहीं वृषाली, तुम, शोण, माता पिताजी और दुर्योधन, इनके प्रेम पर मुझको गर्व है। तुम्हारे संबंध में यदि कुछ कहने का अवसर कभी प्राप्त हुआ तो मैं कहूंगा कि वे गवाक्ष से तत्क्षण पीछे मुड़े। क्या कहेंगे आप? जो आज तक कभी तुमसे भी नहीं कही है, वह बात कि यदि वृषाली मुझको पत्नी के रूप में मिले तो मैं एक ही क्या 10 जन्मों में भी सूतपुत्र ही होना चाहूंगा। उनके कथन से मैं भावाभिभूत हो गई। उनके मन की था पाना निश्चय ही असंभव था। आकाश का अंत क्या कभी किसी को मिला है? जो संतोष मुझको मिला था वह मेरे लिए असीम था। मैं उनके भवन से बाहर आई, फिर भी एक कसक रह ही गई कि अपने पुत्र का सूतपुत्र के रूप में होने वाला उल्लेख उनको क्यों अच्छा नहीं लगा। पति के साथ मैं सुखी थी। मेरे मन में महाराज दुर्योधन के प्रति भी आदर भाव था, क्योंकि उनकी सहायता पर ही मेरे संसार का वटवृक्ष फल फूल रहा था। प्रत्येक अवसर पर उन्होंने मेरे पति का अपने प्राण प्रिय सखा के रूप में भी उल्लेख किया था। अपने पति के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति के प्रति किसी भी स्त्री के मन में आदर भाव होना स्वाभाविक ही है। महाराज दुर्योधन के कारण ही मैं अंगरागी के रूप में अभिमान के साथ हस्तिनापुर में घूम फिर सकी थी, और इसीलिए मुझको यह बात बार बार खटकती थी। बात यह थी कि हमारे विवाह में प्रमुख भूमिका निभाने वाले महाराज दुर्योधन स्वयं अभी अविवाहित ही थे। विवाह जीवन की पूर्णता है। केवल संपत्ति, पुरुषार्थ और कीर्ति पर ही सारे सुख अवलंबित नहीं होते हैं। मैंने अपने पतिदेव को महाराज दुर्योधन के विवाह के बारे में भी अनेक बार बात याद दिलाई थी। वैसे भी पांचालों के राज्य में द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे, परंतु वहां वे विफल हो गए थे। लेकिन इसलिए वे जीवन भर अविवाहित तो नहीं रह सकते थे। यह बात मैं अपने पतिदेव को अवसर मिलते ही संकेत से बता देती थी। मुझको उत्तर देते हुए वे कहते, वृषाली, वह एक युवराज है और युवराज को हस्तिनापुर के वैभव संपन्न साम्राज्य के अनुरूप राजकन्या ही प्राप्त होनी चाहिए। राजा का विवाह अभिषेक के समान ही महत्वपूर्ण होता है। मैं अपने भाई सत्यसेन से जानकारी प्राप्त कर अनेक राजकन्याओं के नाम दुर्योधन महाराज के लिए सुझा रही थी, परंतु उनको एक भी पसंद नहीं थी। अंत में एक दिन वे राजसभा से आए। मुझको दासी द्वारा बुलवाकर वे बोले, देखो वृषाली, तुमको दुर्योधन के विवाह की बहुत चिंता थी ना, अब वह अवश्य चतुर्भुज हो जाएगा। उन्होंने एक भुजपत्र पर आया हुआ आमंत्रण मेरे हाथ में दिया। वह आमंत्रण कलिंग देश के राजा चित्रांगद का था। उसने अपनी कन्या भानुमति के स्वयंवर का आयोजन किया था। संबंधी जनों के साथ कलिंग की राजनगरी काशीपुर जाने के लिए उस राजा ने पितामह भीष्म से विनम्र प्रार्थना की थी। अब मुझको एक अच्छी सखी मिल जाएगी। मैंने हर्षित होकर कहा, तुम लोग प्रत्येक बात में विशुद्ध व्यवहार ही देखते हो वृषाली। यह केवल स्वयंवर का आमंत्रण है। राजकन्या भानुमति को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ का ढिंढोरा पीटते हुए पांचाली के स्वयंवर से भी अधिक न जाने कितने राजागण काशीपुर में भी एकत्रित होंगे। भानुमति दुर्योधन को ही मिलेगी, यह नहीं कहा जा सकता। उन्होंने मेरी मति जानने की इच्छा से यूं ही चिंता व्यक्त की। जब आप साथ होंगे तब सब कुछ सहज संभव होगा। पांचाली के स्वयंवर के बाद आप अकेले ही अर्जुन से एक घड़ी तक क्या लड़े नहीं थे? वृषाली, प्रत्येक स्त्री यही समझती है कि एक उसी का पति कृतित्ववान है। तुम भी उन्हीं में से एक हो।
परंतु अपने पति को कृतित्ववान कहते समय अपेक्षित आपत्ति को तुम भूल जाती हो। कौन सी आपत्ति? तुम्हारे पति का कृतित्व देखकर यदि कोई अन्य स्त्री उस पर अनुरक्त हो गई तो क्या वह तुम पर आपत्ति ही नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। प्रश्न मेरे पति की रुचि का है। उनको वह स्त्री यदि अच्छी लगी हो तो मैं बहन के रूप में उसका स्वागत ही करूंगी। वह घटना यदि आपत्ति हो तो भी स्पृहणीय होगी। सोच लो वृषाली, यह इतना सरल नहीं है। मैं वृषाली हूं, अंगराज की पत्नी। मैंने भी उसी दृढ़ता से उनको उत्तर दिया। मेरे उत्तर पर वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। पास आकर मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर प्रेम पूर्वक बोले, कल मैं युवराज दुर्योधन के साथ कलिंगों के राज्य में जाऊंगा। तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अपना सुदामन ही पुनः तुम्हारे उदर में आ रहा है। मेरा हाथ उनके हाथ में था, परंतु मन कलिंगों के राज्य में चक्कर लगा रहा था। कैसी होगी वह कलिंगों की युवरागी भानुमति और उसका वह राजनगर काशीपुर? दूसरे दिन ही युवराज दुर्योधन महाराज और अन्य संबंधी कलिंगों के काशीपुर नगर की ओर चले गए। मैं उन सब की सफलता की कामना कर रही थी। प्रतिदिन नगर में गौरी शंकर के मंदिर में जाकर उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करती थी। न जाने क्यों मंदिर जाते समय सदैव मेरी इच्छा होती थी कि मैं राजमाता कुंती देवी द्वारा दी हुई नीली अतल सी साड़ी को ही पहन कर जाऊं। उनकी स्मृति के रूप में मैंने उसको प्राणों से भी अधिक संभाल कर रखा था। अपने 5 पुत्रों के साथ वे दुर्घटना में वारणावत में जलकर गत प्राण हो गई हैं। यह समाचार जिस दिन युवरागी दुश्शला देवी से मुझको विदित हुआ था, उस दिन एक पेटी में संभाल कर रखी हुई उस नीली साड़ी को निकाल कर उसमें मुंह छिपाकर मैं बहुत रोई थी। मुझको सदैव यही प्रतीति होती थी कि उस साड़ी में लपेटकर मानो उस सात्विक, स्नेही और अत्यंत मितभाषिणी राजमाता ने अपने जीवन का अमूल्य प्रेम ही मुझको दे दिया था। लेकिन उनके पुत्र अर्जुन ने मेरा एक अमूल्य राजवस्त्र मुझसे छीन लिया था। मैं सुदामन को भूल नहीं सकती थी, अर्जुन को क्षमा नहीं कर सकती थी। उस दिन पांचाली के स्वयंवर में जब यह स्पष्ट हो गया कि पांडव जीवित हैं, तब उस समाचार को लाने वाली दासी को झकझोर कर मैंने सबसे पहले उससे यह जानना चाहा था कि राजमाता कुंती देवी सुरक्षित तो है ना। न जाने क्यों मुझको कुंती देवी मंदिर की मूर्ति की तरह सात्विक और पवित्र लगती थीं। पांडवों में और मेरे पति में मतभेद था। विशेष रूप से युवराज अर्जुन से इनकी बिल्कुल नहीं पड़ती थी। मैं युवराज अर्जुन का उल्लेख कर इनसे सदैव कहती, उनसे आपका इतना मतभेद क्यों है? कुरुओं के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में तो आपका कोई संबंध है ही नहीं। वे कहते, जो राहु केतु चंद्र को ग्रसते हैं उनका भी चंद्र से संबंध कहाँ होता है? आकाश में गरजने वाली विद्युत का आघात पृथ्वी को विदीर्ण कर देता है, उसका विद्युत से कभी कोई संबंध होता है क्या? इसी प्रकार अर्जुन एक ऐसा बांध है जो स्थान स्थान पर मेरी जीवन सरिता को अवरुद्ध कर देना चाहता है। तुम यह कभी नहीं जान पाओगी वृषाली। फिर वे मुझको अपनी और अर्जुन की युद्धशाला में हुई प्रथम भेंट का वृतांत सुनाते और अंत में कहते, हम दोनों के बीच एक स्याह काले भुजंग की कुंडली आकाश से एक गरुड़ के पैरों से छूटकर गिर पड़ी। यह सुनते समय हर बार मेरी देह भय से बुरी तरह रोमांचित हो जाती। उनकी उस स्मृति को सुनते समय रह रह कर मेरा स्त्री मन यह सोचने लगता कि वह भुजंग निश्चय ही भावी अशुभ घटनाओं का सूचक एक अपशगुन था। लेकिन मैं एक वीर पत्नी हूँ, यह सोचकर मैं उस विचार को क्षण भर में भुला देती। राजमाता कुंती देवी सुरक्षित हैं, यह जानकर मुझको आनंद हुआ था। महाराज भी राजमाता का नितांत आदर करते थे। वे सदैव कहते, मेरा विरोध अर्जुन से है, उसकी सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली वीरता से है। उसके भाइयों से या माता से मेरी शत्रुता होने का कोई कारण नहीं है। पांडव सुरक्षित हैं। इस समाचार ने हस्तिनापुर में आनंद की लहर दौड़ा दी थी। नगरजन तो उनके लौटने के संबंध में आपस में पूछताछ करने लगे थे। उनके सुरक्षित होने से मेरे मन का एक कोना सुखी हो गया था। सच पूछो तो प्रत्येक स्त्री तो यह चाहती ही है, लेकिन युवराज अर्जुन को क्षमा करने को मेरा मन तैयार नहीं था। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ इस अद्भुत उपन्यास को सुनते रहने के लिए। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।